हमने इंट्रानेट से कहा था, वो भी हमने समझा, दैट इज अवर प्राइवेट नेटवर्क। अब हम यहाँ पर समझेंगे एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट ये एक्चुअली में इंटरनेट, इन दोनों के बीच में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, जो एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क होता है। ऑलराइट, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रानेट के सर्विसेज को यूज करने के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से ही उसे एक्सेस करते हो। ऑलराइट, जैसे कि अगर मान के चलिए बाहर जितने भी यूजर्स हैं, अगर आप लोगों को amazon.com को एक्सेस करना है तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन पे होस्टेड है, जहां पर आप उनके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आप ग्लोबली कहीं से भी बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन यहां पर आपको स्लाइटली समझना है कि अगर मान के चलिए उसी अमेज़न के ऊपर आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप डायरेक्टली जाकर वहां पर सेल करने शुरू कर सकते हो? नहीं, वहां पर आपको एक अकाउंट दिया जाता है, एक डीलर अकाउंट बोल सकते हो, या तो आप एक सेलर अकाउंट बोल सकते हो। वो सेलर अकाउंट आपको दिया जाएगा, जहां पर आपका एक अपना यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। लॉगिन करके आप क्या करोगे, वहां पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, या जो भी आपको इंटरनल काम करना है, ठीक है, आप प्राइवेटली कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप एक्स्ट्रानेट के ऊपर जा रहे हो, और वहां पर आप कंट्रोल्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस नेटवर्क को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उनके जो भी फाइल है, रिसोर्सेज है, उन सारे रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, अगर मैं ऑथराइज पर्सन हूं तो। ऑलराइट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्स्ट्रानेट को वही लोग यूज कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उन्हीं को उसकी एक्सेस दी जाएगी। या तो मे भी हो सकता है, जैसे हम काफी सारे हम जगहों पर इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे डीलर पोर्टल लोग बना कर देते हैं, जैसे हिगविजन वाले बना कर देते हैं, या तो फिर हो सकता है अलग अलग जो प्रोडक्ट कैटेगरी में जो कंपनी काम कर रही है, वो लोग ज्यादातर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक पोर्टल बना कर देते हैं। ठीक है, जिससे वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो भी उनको कैटेगरी के ऊपर काम करना है या उनके प्राइसिंग के ऊपर काम करना है, वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड एक्स्ट्रानेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नेटवर्क एंड इट्स अवेलेबल ओनली फॉर सिलेक्टेड यूजर। यानी कि सिलेक्टेड यूजर है, कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ही आपको परमिशन दे रहा है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह में भी आपको एक अलग से लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, तभी आप जो है उनके सर्वर में जाके आप जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑलराइट, इट्स अ वे टू कनेक्ट टू दी थर्ड पार्टी लाइक वेंडर्स, यानी कि जैसे वेंडर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कोई पार्टनर हो गया। ठीक है, इन लोगों के लिए हम क्रिएट करके दे रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट करके देती है। ठीक है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप उनके सर्वर के ऊपर जो भी काम करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इज अ सिक्योर एंड कंट्रोल्ड वे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, कोई भी कहीं से भी बैठे बैठे उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। द यूजर टिपिकली हैव अ लॉगिन मैकेनिज्म सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी कि उनके पास में लॉगिन मैकेनिज्म होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, उसी के द्वारा किया जा सकता है।